श्री तरुण नृत्य विलास मानसरोवर वर्णन। एक समय नागर नव नागर प्रेम रूप गुण के दो सागर परम प्रवीण सखी तय रही छिन छिन प्रीति नव नव सुख लही मंडल जोर चहुदिस ठाड़ी प्रेम चितेरे चित्र सौकाढ़ी राजत मान सरोवर तीरायावत परम सुगंध समीरा सारस हंस चकोर चकोरी निर्तत फिरत बर संग भूमोरी एक मुदित वही नवल किशोरी आनंद में झलकत छवि गोरी प्रियतम का कांक्षा प्रीतम क्या जब उपजी बात एक मन माही सकोचत है पिय कहे न सकाई कबहून पर धाय बनावे याही निमिष चरण छबे आवे याही मिष चरण छबे आवे कबहूँ सुंदर बीन बजावे नवल प्रिया मन रुचि उपजावे निरख सुख निरख मुख गए सकत न प्यारो हेत लाल को प्रिया विचार नृत्य कला प्रकाश परम प्रवीण मुकट बने प्यारे नृत्य कला गुण की विस्तारी तीर्थ बांधि कमलन पर चली निरगत तकित रही है आली अद्भुत कमल मध्य सरमाही ताके सिर पर नृत्य कराही नृत्य विलास देख सके रही सोच विस्माए नृत्य जो मूर्ति बंत ही ठाड़े लेते बलाए हुड़क रबाव गजक गजक भुग बाजे सखियन अति आनंद ससाजे किन्नर मृदंग बजावे गति नव नव उपजावे अत सुकुमार नृतन रंग भीनी भाई भेद गते लेती नवीनी जो घर सुनी न देखी कवहीं नौतन प्रकट करी ते सब वहीं अलग अलग हुरमई जो लीनी प्रकट कला निज गुण की कीनी परमया परत आई मान जित दल पर वैसे रहत चरण के तर हर परत आई मान जय दल पर वैसे रहत चरण की तरह हर लागवता सौंपक रहे ऐसे परस न हो तो दूसरे जैसे सुलभ अनूप चारु जल ग्रीवा सहज सुगंध विलास की जीवा वृंदवान विलासी नव नागरी नागर युगल प्रेम रूप सौंदर्य गुणों के अपार समुद्र हैं। जिस प्रकार रसिक युगल प्रेम रूप एवं गुणों में परम प्रवीण हैं वैसे ही उनकी सखियाँ भी बेसाथ रहकर युगल की सेवा करती हुई प्रतिक्षण नित्य नूतन सुख का लाभ लेती रहती हैं। एक बार वे सब सखियाँ युगल किशोर को अपने बीच लेकर मंडलाकार खड़ी हो गईं। उस समय उनकी छवि अपूर्व सुंदर थी, मानो स्वयं प्रेम रूपी चित्रकार ने उन्हें चित्रित कर दिया हो। वृंदावन की सीमा अंतर्गत मान सरोवर का सुहावना तट जहाँ सुगंध युक्त मंद पवन प्रवाहित हो रहा था, सारस हंस चकोर चकोरी आदि पक्षी तरु शाखाओं पर चहक रहे थे। भूमि पर मयूरों को घेरे हुए मयूरियां नृत्य कर रही थीं। इस छवि को देखकर नवल किशोरी प्रिया प्रसन्न हो रही थीं। उनके गौर मुखमंडल पर सहज आनंद झलक रहा था। उस समय नवल किशोरी प्रिया की आनंद पुलकित छवि का अवलोकन करके प्रियतम के मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई, किंतु वे संकोचवश उस अभिलाषा को कह नहीं पाए। उस अभिलाषा की अभिव्यक्ति के लिए कभी तत्परता पूर्वक प्रिया के चरण नूपुरों को सजाने संवारने लगते, मानो इस बहाने चरण स्पर्श पूर्वक अपना अव्यक्त से आवेदन स्वीकार कराना चाहते हो। फिर कभी श्री प्रिया की सुंदर वीणा को अपने हाथों में लेकर बजाने लगते, जिसका आशय शायद यह हो कि वे प्रिया के मन में उस समय नृत्य संगीत विषय रुचि उत्पन्न कर रहे हों। श्री लाल जी उपरोक्त चेष्टाओं के द्वारा श्री प्रिया जी के नृत्य को देखने की लालसा संकलित कर रहे थे, किंतु संकोचवश वाणी से निर्देश नहीं दे सके। श्री प्रिया ने प्रियतम के मनोभाव को उनके बिना कहे ही समझ लिया। श्री लाल जी की अभिलाषा को समझकर नृत्य कला मुकुटमणि प्रिया ने अपनी नृत्य गुण कलाओं का विस्तार प्रारंभ किया। प्रथमतः नृत्य की त्रिपि गति का बंधान करके वे मान सरोवर में विकसित कमल पुष्पों पर नृत्य का पाद विन्यास करने लगी, जिसका दर्शन करके सब सखियां चकित एवं विथकित रह गईं। सरोवर के मध्य में एक अद्भुत एवं विशद कमल था, जिसकी कर्णिका पर पहुंचकर श्री प्रिया नृत्य करने लगी। श्री प्रिया के अपूर्व नृत्य विलास का दर्शन करके सब सखियां विस्मित चित्त हो गईं, क्योंकि यह नृत्य उनकी कल्पना से परे था।
इस नृत्य का अवलोकन करके मूर्तमती नृत्य कला भी स्तंभित हुई बलिहार जाने लगी। उस समय सखियां आनंदपूर्वक बहुत से वाद्य यथा हुड़ंग, रबाब, गजक, किन्नरी, मुरज एवं मृदंग आदि बजाती हुई नए नए प्रकार की गतियाँ एवं परण आदि उत्पन्न करने लगी। इधर अतिशय सुकुमारी नवल किशोरी नृत्य के आनंद रंग में भीनी हुई नृत्य की नवीन नवीन विदित गतियाँ एवं उनके भाव भेदों का प्रकाश करने लगीं। अभी तक नृत्य की जो गतियाँ न कभी देखी गई थीं न सुनी गई थीं, वह सब नए नए प्रकार से उन्होंने प्रकट की। इस प्रकार अलग लाग एवं हुरमयी नृत्य गति विशेष लेते हुए श्री प्रिया ने अपनी सहज नृत्य कला का प्रकाश किया। नृत्य के समय उनके चरण कमल जिस दल पर पहुंचकर सम्मान की ताल देते थे, वह दल जहाँ का तहाँ चरणों के नीचे स्थिर हो रहता था। नृत्य की लाघवता अतिशीघ्रता के कारण उनके चरण अनेक दलों को स्पर्श करते हुए भी ऐसे लगते थे जैसे उन्होंने किसी दूसरे दल का स्पर्श ही न किया हो। अनुपम रीत से सुलभ नृत्य करती हुई प्रिया की सुंदर ग्रीवा अपूर्व भांत से अपना चांचल्य प्रकट करती थी, क्योंकि श्री प्रिया सहज ही सुधंग नृत्य में विलास की परावधि हैं। थे कहत मोहनी बानी, सखियन नैनन चले हैं पानी, मुस्कन मधुर चित्र को हरई, चितवने पास दूसरी परई, नृता सुधंग कला जिति, कही प्रकट परमान, छुई न तिन में एक ही उपजिया नयान, उनके सर पर लसत रंगीली, झलकत वे सर परम छबीली, कछुक अलाप मधुर धुन कीनी, मत बुध सबहीं की हर लीनी, कहूँ सुनी न राग धुनि ऐसी, कीनी वही कुमर सखी जैसी, राग रागिनी जूथ लजाए, खोज रहे थे सुर नहीं पाए, भृंगी सुनत मृद बानी, थक पवन और चलत न पानी, श्रवत दुमन ते रस की धारा, आनंद प्रेम की ओ विस्तारा, राग पुंज बरसा से ध्रुव गुण शिवा सुख राशि, प्रिया नृत्य के प्रबंध का प्रभाव सुनत राग धुनि, मोहे नागर लाल, सक्यो न धीरज धर सकी, परम लगो सरबाल, लाल विवश चरि समय, मोरी भृंगी व्यंग, गावत रस में नागरी, नव तान तरंग, सप्त सुर सोमन हरही, ऐसी को सखी आई, सुनत जो धीरज धरही, नव गुण की सीख शिव सब, यत प्रवीण वरवाल, नागर कुल मणि ते सही, श्रोता सुंदर लाल, अति विहल है गए बिहारी, भूषण पट देह विसारी, रहे सवार सकी हितकारी, नैनन भूत प्रेम बरसारी, प्रिया रब मुख ते निसरे, नाम रूप गुण कहूँ न बिसरे, ये गत देख लाल की प्यारी, नेह रंग मगी अति सुकुवारी, महाप्रेम समुझत उर घूमी, ते क्षण आई लाल कर झूमी, देखत विवश भुजन भर लीनो, चिते बदन न भर लीन दीनो, महाप्रेम सोर पर लपटानी, तिनकी प्रीत न जाति बखानी, भरे अनुराग लाल उर लायो, अदर सुधा जीवन रस प्यायो, खुल गए नैन प्राण घट जाए, प्रिया प्रेम झक जोरी जगाए, ललित लाल डोलत संग लागे, प्रिया प्रेम न किसक लो पागे, न किसक लो सक पाग रहे, प्रीतम प्रेम सुरंग, ते भांत पुन लाडली रंगे लाल के रंग, नागर नर्तक विलास जस, जे अब गाहन ने हित ध्रुव प्रेम सो, सरस रहे दिन चित्त, और कछु न सुनो न भावे, बिनु विहार रस प्रेम और में नहीं आवे, अद्भुत सुखी शिव सकल अंग गुण आगरे, प्रीत मन हरे, लेत सहज रस में नव नागरे, जुगल प्रेम रस सार सर रस हंस अवगाय, जगत काक बक विमुख से, पलकहु पूछत आनाहि,
जब वे अपने कल कंठ की मधुर वाणी से थे थे इन मोहन शब्दों का उच्चारण करती, तब प्रेम विवश सखियों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती। उस समय उनकी मधुर मुस्कान सबके चित्त का हरण कर रही थी। तिस पर रस भरी चितवन एक अन्य ही प्रकार के बंधन का कार्य कर रही थी। संगीत शास्त्रों में सुरंग अति नृत्य की जितनी कलाओं का प्रमाणिक वर्णन प्राप्त है, संगीत मुकुटमणि प्रिया ने उनमें से किसी का भी अपने नृत्य में प्रयोग तो क्या स्पर्श भी नहीं किया, वरन अन्य सर्वोत्कृष्ट नृत्य कलाओं का स्वरूप प्रकट किया। तत्पश्चात रंगीली प्रिया कमल कृडका की केसर पर नृत्य के लिए प्रस्तुत हुई। उस समय उनके नासिकाग्र पर छविपुंज नासा मौक्तिक की शोभा अपूर्व भाव से झलक रही थी। जब किशोरी ने अपनी अमृतमयी मधुर ध्वनि से राग का आलाप किया, तो उनकी श्रुति मधुर आलाप ने संपूर्ण परिकर की मानसिक चेतना का हरण कर लिया। एक सखी अपनी दूसरी सहेली से कहने लगी, हे सखी, हमारी कुंवर किशोरी ने अभी अभी जो राग धुन प्रकट की है, ऐसा मधुर संगीत तो पहले कभी सुना ही नहीं गया। श्री प्रिया के इस राग गान ने राग रागनियों के समस्त समुदायों को लज्जित कर दिया है। वे राग रागनियाँ प्रिया गान के सरगम संबंधी स्वरों का अनुसंधान करते हुए भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही हैं कि उन्होंने किन स्वरों में अपना गान प्रकट किया। श्री प्रिया मुख निस्तृत सुकोमल सरस वाणी गान का श्रवण करके श्री वन की हरिणी एवं भ्रमरी तो थकित हो ही गईं। बाजू भी थक गया, उसकी गति अवरुद्ध हो गई एवं श्री यमुना का जल प्रवाह भी स्तंभित हो गया। आनंद एवं प्रेम का कुछ ऐसा विस्तार हुआ कि वृंदावन के वृक्षों से रसधारा स्रवित होने लगी। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि संगीतादि गुणों की पराब्ध एवं सुखों की रास श्री प्रिया के गान से विलक्षण रास रागनियों के समूह की वृष्टि होने लगी। श्री प्रिया द्वारा गाए गए रागों की अनुरागपूर्ण सुमधुर ध्वनि का श्रवण करके वेणु सम्राट रसिक लाल जी भी मोहित हो गए। उनके हृदय में नवल बाल के संगीत का मर्म स्पर्शी बाण बिध गया, जिससे हे सखी वे धैर्य धारण करने में असमर्थ हो गए। हे लाल तो विवश हुए ही सभी सहचरियाँ भी विवश हो गईं। यहाँ तक कि रसमयी नागरी प्रिया की नई नई तान रंगों से श्री वन की मयूरी, मृगी एवं अन्य पक्षीगण भी रस विवश हो गए। इन नई नई तान तरंगों से सप्त स्वरों ने जड़ चेतन सभी का मन हरण कर लिया। हे सखी, तब ऐसा कौन है जो धैर्य धारण पूर्वक अपने आप को संभाले रखे। श्री किशोरी जी नित्य नूतन गुणमयी कलाओं की चरम सीमा हैं, अपने परिकर की सहचरियों में अथय निपुण हैं और उनकी अनुपम संगीत की श्रोता परम सुंदर श्री लाल जी भी संगीत निपुण समाज की मुकुटमणि हैं, तथा वे भी श्री प्रिया मुख निस्तृत मधुर संगीत का श्रवण करके अतिशय प्रेम बहल हो गए। उन्हें वस्त्राभूषणों की तो बात ही क्या, अपने देह का भी अनुसंधान न रहा। उनके नेत्रों से प्रेम जल की वृष्टि होने लगी। वे अपने आप को संभाल सकने में असमर्थ हो गए। तब उन्हें हितकारी सखियों ने संभाला। प्रेम बहल दशा में उनके मुख से प्रिया प्रिया के मधुर शब्द मात्र निस्तृत हो रहे थे। उनके मन पर प्रिया के अविस्मरणीय नाम, रूप एवं गुण छाए हुए थे। अस्त प्रेम के रंग में सराबोर तन मन सुकोमल प्रिया ने जब लाल की ये गति देखी एवं जब उन्होंने प्रियतम के इस महाप्रेम को अपने हृदय में अनुभव किया, तो उनका हृदय उसी क्षण प्रीत से द्रवित हो गया और वे प्रियतम लाल पर तन्मयपूर्वक झूम गईं। देखते ही देखते उन्होंने प्रेम विवश प्रियतम को अपनी ललित भुजाओं में समेट लिया। लाल का मुखावलोकन करके उनके नेत्र सजल हो गए। वे महानतम प्रेम की उमंग के साथ प्रियतम के हृदय से लिपट गईं। उनकी इस विलक्षण प्रेम दशा का वर्णन असंभव है। उन्होंने अनुराग भरित भाव से श्री लाल को हृदय से लगा कर उनका जीवन
पथाय रस, उनका जीवन पाथेय रस अपनी अधर सुधा का पान कराया। प्रिया के अधरामृत रस का पान करते ही श्री लाल के नेत्र खुल गए, प्रेम मूर्छा भंग हो गई। प्रिया के प्रेम ने रस विवश प्रियतम को अपनी झाग झोरन से जागृत कर दिया। अब तो ललित लाल प्रिया के प्रेम में नख से सिख तक पगे हुए उनके साथ लगे डोलते फिरते हैं। हे सखी, जिस प्रकार प्रीतम प्रेम के सुष्ट रंग में नख से सिख तक पगे हुए हैं, वैसे ही श्री लाडली जी भी श्री लाल के रंग में रंगी रहती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जो कोई नागरी श्री प्रिया के नृत्य विलास यश का नित्य अवगाहन करेगा, अर्थात इसका नित्य भजन चिंतन पाठादि करेगा, उसका चित्त भली प्रकार प्रेम से सरस रहेगा एवं चित्त की सरसता के साथ उसे रस की अनन्यता भी प्राप्त होगी। अर्थात प्रिया के नृत्य विलास के अतिरिक्त उसे अन्य कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगेगा एवं वृंदावन के प्रेम में विहार रस के बिना उसके हृदय में अन्य कुछ प्रवेश ही नहीं पाएगा। नवनागरी प्रिया विलक्षण सुखों की सीमा है एवं ललित गुण कलाओं की समुद्र रूपा है। वे अपने सहज रस के द्वारा प्रीतम के मन को हरण कर लेने में सदा समर्थ हैं। अंत में श्री ध्रुवदास जी कहते हैं रसिक युगल से लाडली लाल के सर्वोपर प्रेम रससार के सराबोर में केवल हंस रूपी रसिक ही अवगाहन कर सकने में समर्थ है। शेष जगत के विषय रस रंजित कौए एवं बगुलों की भांति जीवन व्यतीत करने वाले भगवत विमुख अधम जीव एक पल के लिए भी इस रस सरोवर के समीप नहीं पहुंच पाते हैं।